हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज को हिंदी में कूड़ा बोलते हैं, कूड़ा करकट। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेज। हम हर रोज अपने घर से, स्कूल से, दुकानों से या ऑफिसेज से बहुत सारा कूड़ा बाहर फेंकते हैं। The grains, pulses, biscuits, milk or oil purchased in shops are packed in plastic bags or tins. हम जैसे ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से हम सामान खरीदते हैं, जैसे ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क या ऑयल, तो भी हमें प्लास्टिक बैग में देते हैं या फिर टिन में देते हैं। ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। बाद में जो ये रैपिंग मटेरियल है, ये सारे कूड़ा करकट के रूप में बाहर जाते हैं। We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. हम कभी कभी ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनका यूज तो कम होता है, लेकिन उनको बाद में कूड़े में फेंका जाता है। We generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw ground shells on public places, in buses or trains after eating the nuts. हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट पैदा करते हैं। जैसे हम मूंगफली खाते हैं, बस में या ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हम नट्स खा लेते हैं और उनके छिलके वहां पर फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ ए बस। हम बस से उतरते हैं, तो जो हमारे पास टिकट होती है बस की, बस से उतरते ही हम उनको फेंक देते हैं। ए चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। इफ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक, वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, अगर पेंसिल छील रहा है तो उसको उसमें मजा आ रहा है, तो छोलता ही रहता है वो। ऐसे ही अगर हमारी नोटबुक पे इंक गिर जाती है या फिर हम कुछ लिखना और चाहते हैं, लिख कुछ जाते हैं, यानी मिस्टेक हो जाती है, तो हम उस कागज के पेज को फाड़ देते हैं और उसको फेंक देते हैं। इसी तरह से ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, स्लीपर, इनको भी हमें, ये हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, इसको भी हम ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? How do you think this will harm us? अगर हमारे घर से या हमारे घर के आसपास से कूड़ा ना उठाया जाए, तो क्या ये हमें नुकसान करेगा? When सफाई कर्मचारी take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? Is it possible for all of these garbage to be changed into something that will not harm us? Can we contribute toward this in any way? We will look for answers to these questions in this chapter. सफाई कर्मचारी आते हैं, गार्बेज को ले जाते हैं। वे गार्बेज को कहाँ लेके जाते हैं और इसका क्या होता है गार्बेज का? तो क्या गार्बेज को ऐसी फॉर्म में बदलना जरूरी है जिससे वो हमें कोई हार्म ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए? और हम इसमें क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम अब हम इस चैप्टर के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। स्टेप टुवर्ड क्लीनलीनेस, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने लॉन्च किया है ये स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी SBM। तो इन्होंने एक जो एम है इस मिशन का, स्वच्छ भारत मिशन का एम है, वो क्या है? टू क्रिएट एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। इस मिशन का एम क्या है, क्या लक्ष्य है कि जो खुले में लोग शौच करने जाते हैं, उससे हमारे इंडिया को फ्री करना है। शौच मुक्त, खुले से शौच मुक्त भारत बनाना है। चिल्ड्रन एंड पहेली, children from Paheli and Bujo school did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things they learned through this project. पहेली और बुज्जो के स्कूल में जो बच्चे हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट का नाम है डीलिंग विद गार्बेज। उन्होंने क्या क्या सीखा है इस प्रोजेक्ट में, वो हम देखेंगे। डीलिंग विद गार्बेज, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक एंड टेक इट टू ए लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड ए लैंडफिल। आप फिगर देख सकते हैं, ये एक लैंडफिल दिखा रखी है, और इसके अंदर क्या करते हैं, जितना भी जो गार्बेज है वो यहाँ ले जाकर इकट्ठा किया जाता है। द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट। जितना भी गार्बेज लेके जाते हैं उसमें से गार्बेज को सेपरेट कर लेते हैं, जिसको जिसको वे रीयूज कर सकते हैं उसको अलग कर लेते हैं,
और जिसको रीयूज नहीं कर सकते उसको अलग कर लेते हैं। गार्बेज के अंदर दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, यूजफुल और नॉन यूजफुल। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं दे आर सेपरेटेड आउट एंड देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल। जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं और जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। इनको लैंडफिल्स में स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डाल देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ए पार्क और ए प्लेग्राउंड। जब ये लैंडफिल पूरा भर जाता है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, या तो कोई खेल का मैदान बना देती है या फिर पार्क बना देती है। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। और अगले 20 सालों तक या इससे भी ज्यादा इसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। To deal with some of the useful components of the garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is compost? Let us learn about it from the following activity. तो नॉन यूजफुल जो कंपोनेंट्स थे गार्बेज के वो तो लैंडफिल के अंदर दबा दिए जाते हैं, और जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं गार्बेज के उनका उनका क्या किया जाता है, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज बनाए जाते हैं लैंडफिल के पास ही, और उनसे कंपोस्ट तैयार किया जाता है। हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे, हम गार्बेज को कलेक्ट करेंगे डस्टबिन में डालने से पहले, और हम इसके दो ग्रुप्स बना लेंगे। एक में हम रखेंगे गार्बेज फ्रॉम द किचन, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, टी लीव्स, पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर, पेपर बैग्स, जो फटे हुए पेपर बैग्स हैं, सूखी हुई पत्तियां, ये सब हम एक ग्रुप में लेंगे। और इसके अलावा जैसे फटे पुराने कपड़े, पीसीज ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की थैलियाँ, ब्रोकन ग्लास, जैसे कोई कंच का ग्लास टूट जाता है, एल्यूमिनियम रैपर्स जो हम खाना जिसमें रैप करते हैं, नेल्स, पुराने जूते और ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए खिलौने, इनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। हमारे पास अब दो ग्रुप हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अलग अलग दो ढेर बनाए हैं इनको हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे, और 4 दिन के बाद हम सोयल को वहां से रिमूव करेंगे। रिमूव द सोयल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। अब हम 4 दिन के बाद वहां से सोयल रिमूव करेंगे और गार्बेज के अंदर, कूड़े के अंदर क्या क्या चेंजेस आए वो देखेंगे। अगर इसका कलर ब्लैक हो जाता है और इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही, नो फाउल स्मेल, इंडिकेट दैट रोटिंग ऑफ द गार्बेज इज कंप्लीट। रोटिंग होती है सड़ना, गार्बेज बिल्कुल सड़ चुका है अगर इसका कलर ब्लैक है और इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है। अब हम पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सोइल। अब हम दोबारा से उनको, जो दो ग्रुप बना रखे हैं कूड़े के, उनको दोनों को ढक देंगे। अब हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे 2 दिन के बाद। दो दिन के बाद हमको देखते रहेंगे भी क्या गार्बेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, कम्प्लीटली सड़ चुका है और स्मेल भी नहीं है। रोट ओनली पार्शली, अभी पूरा नहीं सड़ा है। रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, सड़ चुका है लेकिन अभी स्मेल आ रही है। नॉट चेंज एट ऑल, या फिर इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। टेबल दे रखी है 16.1, आप इस टेबल को भर सकते हो। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. This would provide nutrients to the plants. अगर गार्बेज पूरी तरह से सड़ चुका है और उसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट वो रोटिंग हो चुकी है उसके अंदर गार्बेज की। अब आप कोई भी प्लांट लो और उसके अंदर इसको डाल दो, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट समथिंग इन द गार्बेज रोट, दे फॉर्म मैन्योर विच इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज नोन एज कंपोस्टिंग। कुछ मटेरियल्स का सड़ना और उनका खाद के अंदर बदलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग।
In some cities and towns, municipalities provide separate dustbins for collecting two kind of garbage. बड़े बड़े शहरों में और म्यूनिसपैलिटीज जो होती हैं वो डस्टबिन अलग अलग यूज करती हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। वन इज कलर्ड ब्लू, अदर इज ग्रीन। एक ब्लू कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। ब्लू बिन इज फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। जो ब्लू बिन होता है वो उन मटेरियल्स के लिए होता है जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है। Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? कूड़े के ढेर के अंदर अगर प्लास्टिक है, मेटल है या ग्लास है, ये बिल्कुल भी नहीं सड़ते। और जो ग्रीन बिन होता है वो किसके लिए होता है? इट इज फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। किचन के अंदर जो प्लांट वेस्ट होता है या फिर कोई एनिमल वेस्ट होता है तो उसके लिए होता है। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट कंप्लीटली व्हेन बuried इन soil। इस टाइप का जो वेस्ट होता है, जो किचन का वेस्ट होता है, ये सड़ जाता है जब इसको मिट्टी में दबाया जाता है। अभी हमने एक्टिविटी फर्स्ट करी है, सेम वही पोजीशन है। डू यू सी व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इनटू टू ग्रुप्स एज वी डिड इन एक्टिविटी फर्स्ट? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वेस्ट को सेपरेट करना क्यों जरूरी है। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? आपने रोड के किनारे पर सूखी पत्तियों के ढेर देखे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बर्न्ड। इनको ज्यादातर जला दिया जाता है। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। किसान फसल को काटने के बाद जो सूखी पत्तियां, हस्क और जो प्लांट्स के पार्ट्स बच जाते हैं खेतों में, उनको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है? इनमें से स्मोक निकलता है और गैसेस निकलती हैं। वो हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। हमें इन चीजों को रोकना चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। इन सूखी पत्तियों को, हस्क को और जो पार्ट है क्रॉप प्लांट्स के, इनसे खाद बनाई जा सकती है जो कि बहुत ही यूजफुल है। आप देख सकते हैं फिगर 16.3 में लीव्स को जला रखा है और इसमें से कितनी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। Here are some of the observations and thoughts noted by Paheli and Bujjo from their project dealing with garbage. Bujjo noted in his notebook, "Do not burn leaves, and you will not be able to tolerate the fumes." Bujjo ने नोट लिखा है अपनी बुक के अंदर कि पत्तियों को जलाओ मत, आप इनकी जो फ्यूम्स है उसको सहन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये हमारी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। पहली मेड ए नोट in her notebook, why has the government not made burning of leaves a theft? पहेली ने एक नोट लिखा है अपनी कॉपी के अंदर कि गवर्नमेंट पत्तियों के जलाने को एक थेफ्ट, इलीगल क्यों नहीं करती। शी वांटेड दैट गवर्नमेंट शुड मेक लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। वो चाहती है कि गवर्नमेंट ऐसे कानून पास करे भी जो पत्तियों को जलाए या दूसरे प्लांट पार्ट्स को जलाए इंडिया में तो वो इलीगल हो, उनको पनिशमेंट मिले। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्टिंग। We can be friends of the plants by supplying them with compost. हम प्लांट्स के दोस्त बन सकते हैं कैसे? अगर हम उनके अंदर कंपोस्ट डालेंगे। We will also be very good friends to ourselves by making compost. अगर हम कंपोस्ट बनाते हैं तो हम अपने लिए भी एक अच्छे दोस्त साबित होंगे। Talking of friends, do you know that earthworms are called farmers' friends? मैंने पीछे ही बताया था आपको, जो केचुए होते हैं मिट्टी के अंदर वे फार्मर्स फ्रेंड्स कहे जाते हैं, मित्र कहे जाते हैं किसान के। Let us find out how a type of earthworm called redworm is used for composting. The method of preparing compost with the help of redworms is called vermicomposting. We can try to make manure by vermicomposting at school. एक टाइप का अर्थवॉर्म ही होता है, इसका नाम होता है रेडवॉर्म। इसको खाद बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस मेथड को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। जिस मेथड के अंदर रेड वॉर्म्स की हेल्प ली जाती है और कंपोस्ट बनाई जाती है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें हम एक्टिविटी करेंगे। फिगर देख सकते हैं आप 16.4, ये रेड वॉर्म्स दिखा रखे हैं। ये केचुए से थोड़े छोटे होते हैं साइज में और इनका कलर रेड होता है, इसलिए ये रेड वॉर्म्स बोला जाता है इनको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 30 सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदेंगे। फिर उसके ऊपर हम एक नेट बिछा देंगे या फिर एक पतली लेयर एक थिक लेयर बनाएंगे सैंड की।
1 to 2 सेंटीमीटर थिक। सबसे पहले हम गड्ढा खोदेंगे, उसके ऊपर हम एक लेयर बना देंगे सैंड की 1 to 2 सेंटीमीटर थिक। इस लेयर के ऊपर जो हमने सैंड की लेयर बनाई है, इसके ऊपर हम किचन वेस्ट रखेंगे, जैसे पील्स ऑफ फ्रूट्स। इसके अलावा अगर हमारे घर में प्लांट्स हैं तो ग्रीन लीव्स रख सकते हैं, हम हस्क रख सकते हैं, न्यूज़पेपर पीसीज रख सकते हैं, कार्डबोर्ड रख सकते हैं इसके ऊपर हम। लेकिन इसके ऊपर हम शाइनी या प्लास्टिक कोटेड पेपर नहीं रखेंगे। इसके ऊपर हम ड्राइड एनिमल डंग भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस लेयर को गीला रखेंगे और डेली इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं छिड़कना है और ना ही इस जो वेस्ट की जो लेयर बनी है इसको हमने दबाना है। इस लेयर को हमने लूज रखना है ताकि इसके अंदर सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर रह सके। अब हमारी पिट बिल्कुल तैयार है टू वेलकम द रेड वॉर्म्स। अब रेड वॉर्म्स का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए हमारी जो पिट है वो तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रेड वॉर्म्स रखेंगे, फिर उसको एक पुराने कपड़े से या फिर ग्रास से ढक देंगे। योर रेड वॉर्म्स नीड फूड, यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन। जो हमने वेस्ट की लेयर बनाई है उसके अंदर हम कॉफी और टी रिमेन्स भी डाल सकते हैं, या वीड्स जो इधर उधर फालतू पौधे होते हैं उनको भी हमें डाल सकते हैं। लेकिन जो हमने वेस्ट की जो लेयर बनाई है उसके अंदर साल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट और मिल्क प्रिपरेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन चीजों को पिट के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। Once in a few days, gently mix and move the top layers of your pit. कई दिनों में सिर्फ एक बार धीरे धीरे उसको मिक्स करेंगे। जो पिट की लेयर्स हैं, टॉप लेयर्स, उनको धीरे धीरे हिलाएंगे। रेड worms don't have teeth, they have a structure called gizzard which help them in grinding their food. रेड worms के टीथ नहीं होते, सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है गिजार्ड जो उनको फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। तो आप इसमें एग शेल या सी शेल भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रेड worms को अपना फूड चबाने में, ग्राइंड करने में मदद मिलेगी। आप जानते हैं रेड worm का जितना वेट होता है, एक दिन में ये इतना खाना खा सकता है। क्या आप भी खाते हो क्या इतना खाना जितना आपका वेट होता है? Red worms do not survive in very hot or very cold surroundings. They also need moisture around them. If you take good care of your worms, in a month's time, their number will double. Red worms ना तो इनको ठंडी सराउंडिंग चाहिए, ना इनको गर्म चाहिए। ये वहां पे मर जाएंगे अगर हम इनको गर्म या ठंडी सराउंडिंग देंगे। इनको मॉइस्चर भी चाहिए। अगर हम इन वॉर्म्स की अच्छी केयर करेंगे तो एक महीने में इनका नंबर डबल हो जाएगा। अगर हमने 20 वॉर्म डाले हैं तो एक ही महीने में वे 40 बन जाएंगे। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 weeks. डू यू नाउ सी लूज सोयल लाइक मटेरियल इन द पिट? हम पिट के कंटेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे 3 से 4 हफ्ते के बाद। अब हमें उसके अंदर सोयल लाइक मटेरियल दिखेगा। हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। अब हम इस वर्मी कंपोस्ट को सेपरेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो रेड वॉर्म्स हैं वो हमने सेपरेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पुट सम वेस्ट एज फूड इन one corner of the pit. Most of the worms will shift towards this part of the pit, vacating the other part. Remove the compost from the vacated part and dry it in sun for a few hours. Your vermi compost is ready for use. जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बन गया है इसमें से हमने रेड वॉर्म्स को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पिट के एक कॉर्नर पे कुछ वेस्ट रखेंगे एज फूड फॉर रेड वॉर्म्स। जितने भी रेड वॉर्म्स हैं वे पिट के उसी पार्ट में चले जाएंगे जहां हमने खाना रखा है और दूसरा पार्ट खाली हो जाएगा। अब हम कंपोस्ट को यहाँ से निकाल लेंगे और इसको धूप में कुछ घंटे के लिए सुखा देंगे। आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया। यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स और फील्ड्स। आप इसको
गमलों में, गार्डन्स में या खेतों में यूज कर सकते हैं। इट इज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। वेस्ट में से हमने इसमें बेस्ट किया है तो इसको बोलेंगे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड्स कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। जिनके पास बड़े बड़े खेत होते हैं वे बड़े बड़े गड्ढे खोद सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। और ऐसे हम पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि हमें मार्केट से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर लेने पड़ते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। थिंक एंड थ्रो। इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट ए विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर गार्बेज बहुत ही कम है और लोग बहुत ही वहां के बुद्धिमान हैं। नानू 6th क्लास में पढ़ता है। उसको पेपर प्लेन्स बनाना बहुत पसंद है। उसकी मम्मी उसको गुस्सा करती है, लेकिन वो फिर भी अपनी नई नोटबुक्स में से शीट्स को फाड़ता रहता है और एरोप्लेन्स बनाता रहता है। एक बार नानू अपनी आंटी के गांव जाता है अपनी मम्मी के साथ। तो वहाँ उसकी आंटी का लड़का है श्याम। उसने बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं, वो देख के हैरान हो जाता है। उसने क्या क्या बना रखा है? ओल्ड चार्ट्स, फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स। ओल्ड चार्ट से उन्होंने फाइल बना रखी है। ग्रीटिंग कार्ड डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स। जब हम पेंसिल छीलते हैं तो जो गोल गोल छिलका निकल के आता है उससे उसने फ्लावर्स बना रखे हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स को डेकोरेट कर रखा है उनसे। मैट फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों से चटाइयाँ बना रखी हैं। बास्केट फ्रॉम यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, जो पुराने पॉलीथीन बैग्स थे उनसे उन्होंने बास्केट बना रखे हैं। इन सब चीजों को देखकर लालू जो नानू था वो बहुत ही अच्छी लगी उसको ये सब चीजें, और उसको बहुत ही अमेज्ड हुआ, इन चीजों को देख के बहुत ही हैरान हुआ। श्याम ने एक इनविटेशन कार्ड से डायरी भी बना रखी थी। One morning, Nanu went looking for his grandmother. He saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked Nani, "What are you doing? What is this paste?" एक सुबह नानू ने अपनी नानी को देखा, ग्रैंड मदर को। वो एक थिक पेस्ट बना रही थी और बास्केट के ऊपर लगा रही थी। उसने पूछा ये क्या है? वो बोली कि दिस इज पेपियर मैचे, ए पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव आल्सो मिक्स्ड सम राइस हस्क, रिप्लाइड नानी। नानी ने बताया कि ये एक पेस्ट है जो क्ले और कागज से बनता है और इसमें मैंने थोड़ा सा राइस हस्क मिलाया है। क्या तुम मेरे से सीखना चाहते हो? लेकिन नानू वहां से खेलने के लिए चला गया। उसको ये अच्छा नहीं लगा। He was only interested in tearing up papers to make planes. In fact, he also started tearing up papers from Shang file. उसका सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि पेपर्स को फाड़े और उनके प्लेन्स बनाए। उसने श्याम की फाइल्स को भी, श्याम की कॉपीज में से भी पेपर फाड़ने शुरू कर दिए। श्याम ने उन सारे पीसेस को कलेक्ट कर लिया जो नानू ने फाड़े थे। इट वॉज नानूज बर्थडे इन ए फ्यू डेज। नानू का बर्थडे आने वाला था कुछ ही दिनों में। नानू ने अपनी मड पोट से, अपने सेविंग बैंक था उससे पैसे निकाले और मार्केट में गया। उसने वहां पे अपने दोस्तों के लिए कुछ पेपर हैट खरीदे। उसने शॉपकीपर से कहा कि एक पॉलीथीन बैग दे दो, मुझे इन हैट्स को रखना है। लेकिन उसने उसको एक पेपर बैग दिया, उसने उसको पॉलीथीन बैग नहीं दिया। नानू ने और भी चीजें खरीदी जैसे बिस्किट और टॉफी, लेकिन वो इसको सामान को ले जाने में बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि किसी भी दुकानदार ने उसको पॉलीथीन बैग नहीं दिया। आप देख सकते हैं इसके हाथ में 6-7 बैग हैं, ये परेशान हो गया बिल्कुल। शाम ने उसको कहा था कि तुम अपने साथ एक कपड़े का थैला ले जाओ, लेकिन वो सुनता ही नहीं था किसी की। जैसे तैसे उसने मैनेज किया अपने सामान के साथ और वो अपने घर पहुंच गया। बर्थडे का दिन आया। नानू के दोस्तों ने बर्थडे की पार्टी में खूब एंजॉय किया और बहुत सारे गेम खेले। नानू ने अपने दोस्तों को शाइनी पेपर हैट्स दिए जो नानू खरीद के लाया था। शाम ने मास्क बनाए थे नानू के दोस्तों के लिए। उसने एक स्पेशल गिफ्ट नानू को भी दिया और जो मास्क थे वो उसके सभी दोस्तों को दिए। ए फोटो फ्रेम एंड ए ग्रीटिंग कार्ड। उसने नानू को क्या दिया? एक फोटो फ्रेम दिया
और एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। उसने जो ये फोटो फ्रेम और ग्रीटिंग कार्ड नानू को दिया श्याम ने, ये उसने पता है, जानते हो आप किससे बनाया था? जो श्याम की कॉपी नानू ने फाड़ी थी और फाड़ फाड़ के पेज फेंके थे, उन पेजेस को यूज करके श्याम ने नानू के लिए फोटो फ्रेम और एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। उसके सभी दोस्त पार्टी के बाद मास्क पहन के चले गए। नानू बहुत ही एक्साइटेड था। खाना खाते ही उसने अपने गिफ्ट देखने शुरू किए। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। नानू की छुट्टियां खत्म हो गई और वो अपने घर वापस आ गया। शाम के जो शाम का गांव था उससे उसको अपना टाउन बहुत डिफरेंट लग रहा था। गांव में कोई रैग पिकर नहीं था जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, और क्योंकि गांव था ही बहुत साफ सुथरा तो वहां पर रैग पिकर्स की नीड ही नहीं थी। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस। वो क्या करता था, रैग पिकिंग चिल्ड्रंस को देखता था अपने घर के आसपास, तो वो मुंह बना लेता था, उनसे खिंचता था। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन शॉटिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस। आपने भी देखा होगा अपने घर के आसपास ऐसे बच्चों को जो गार्बेज छांटते हैं। आप उनको ध्यान से देखो, वे यूजफुल मटेरियल को गार्बेज से अलग करते हैं। एक्चुअली में वे हमारी मदद करते हैं। अब हम करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इसके लिए आपको पुराने न्यूज़पेपर चाहिए, मैगजीन्स चाहिए, एनवेलप्स और नोटबुक्स। लेकिन इसके लिए आप शाइनी या प्लास्टिक कोटेड पेपर यूज नहीं करेंगे। इसके लिए आपको एक वायर मैश भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस जितने भी हमारे पास पेपर हैं डिफरेंट टाइप के, इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेंगे और एक रात के लिए इनको पानी में रख देंगे किसी बकेट या टब के अंदर। अगले दिन हम क्या करेंगे, इनको हिला हिला के इनका पेस्ट बनाएंगे। अब इस गिल्ले पेस्ट को हम वायर मैश के ऊपर रखेंगे। इसको धीरे धीरे हम पैट करेंगे, धीरे धीरे हम इसको दबाएंगे और इसको इवनली स्प्रेड करेंगे। जब तक पानी निकल नहीं जाता हम इसको वायर मैश के ऊपर रखेंगे, या हम इसके लिए एक कपड़ा भी यूज कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी वो इसमें से सोख लेगा। Now carefully remove the layer of the paste from the frame. Spread it on a sheet of newspaper in the sun. अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था इसको हम फ्रेम में से उठा लेंगे, वायर मैश के ऊपर से हम उठा लेंगे इसको और धूप में सुखाएंगे। यू कैन ऐड फूड कलर। इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे, या फिर हम ड्राई लीव्स ऐड कर सकते हैं, या फ्लावर पेटल्स, जो कलर्ड फ्लावर पेटल्स होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। पेस्ट जब बनाते हैं उसी टाइम हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट ए रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। इससे हमें रिसाइकल्ड पेपर मिलेगा और उसके अंदर हमें बहुत ही सुंदर पैटर्न दिखाई देंगे। ओके बच्चों, चैप्टर का मोस्टली पोर्शन हो चुका है, इसका थोड़ा सा पोर्शन रहता है, ये मैं आपको अगली वीडियोस में कराऊंगी। ओके बाय बाय बच्चों।